नवरात्रि अनुष्ठान से रिलेटेड पहले कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को जांचेंगे कि वास्तव में नवरात्रि अनुष्ठान होता क्यों है, कब। पहला आपने देखा होगा कि नवरात्रि अनुष्ठान मार्च और अक्टूबर में ही क्यों रखा जा रहा है, मतलब वो ही समय क्यों चुना हमारे ऋषि मुनियों ने कि इसी समय आप बेसिक ये दो महत्वपूर्ण जो नवरात्रि होती हैं ये जरूर करें, चारों आप ना कर पाए तो। दूसरा, ये 9 दिन का ही क्यों रखा, 9 से 10 दिन का, इसे कम भी कर सकते थे। तीसरा, खान पान पे नियंत्रण रखने के लिए कहा जाता है, आपको सूर्य साधना के लिए कहा जाता है, गायत्री मंत्र जपने के लिए कहा जाता है, और आपको कहा जाता है विशेष स्तर का आप ध्यान वगैरह करें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ये सब चीजें क्यों करी जा रही हैं, इनको आप जान लेंगे ना, इनके रीजंस, तो आपको इसका ये भी महत्व पता चल जाएगा कि नवरात्रि अनुष्ठान क्यों जरूरी है, ना केवल आपके लिए, आपके आने वाले बच्चे के लिए, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि अनुष्ठान मार्च और अक्टूबर में ही क्यों? तो इसे समझने के लिए पहले आप अपनी बॉडी समझिए कि हमारा शरीर काम कैसे करता है और ये विशेष 2 महीने क्यों महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए, हमारे शरीर का काम करने का तरीका होता है बायो क्लॉक से। हमारी शरीर एक जैविक घड़ी से काम करता है। जैविक घड़ी मतलब एक ऐसी घड़ी जिससे हमारे पूरे शरीर के रसायन, सोने का प्रोसेस, मैनेजमेंट का तरीका, जो भी आप अपनी लाइफ में करते हैं ना 24 घंटे के अंदर, आपने देखा होगा जब आपको भूख लगती है, आप डेली रूटीन पे जिस पे खाना खाते हैं वहीं तभी आपको एकदम याद आता है कि अरे यार तो खाने का टाइम हो गया, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। ये हमारी बायो क्लॉक होती है। अब बायो क्लॉक मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बायो क्लॉक कनेक्ट होती है हमारी, ये हमारे दिमाग में, आप देखिए कि आप जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये पॉइंट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सुप्रोकाइमेस्टिक न्यूक्लियस। ये क्या करता है, ये हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो सूर्य के प्रकाश को पकड़ता है। यानी जो एक घड़ी है ना हमारे शरीर की, ये चलती कैसे है, कोई सेल नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल चीज नहीं है, तो ये चलेगी कैसे। इसका सेल, इसका इलेक्ट्रिकल प्रोसेस सूर्य है। हमारी पूरी जीवन की दिनचर्या सारी सूर्य से कनेक्ट है। सूर्य का प्रकाश कम या ज्यादा होता है, उस हिसाब से हमारे बॉडी समझ पाती है कि सूर्य कम छिप गया है, तो वो उस तरीके के केमिकल्स रिलीज करती है, ठीक है। अगर सूर्य उदय होता है तो दूसरे केमिकल रिलीज करती है। इस आधार पर हमारा शरीर काम करता है। केमिकल क्या है, आप समझते हैं केमिकल क्या होते हैं। हमारा पूरा शरीर किस प्रोसेस के द्वारा काम करता है, वो है हमारा रसायन शास्त्र, हमारी बॉडी का। हमारे केमिकल के द्वारा ही व्यवहार बनता है। केमिकल ही हमें ये बताते हैं हमें कंडीशंस कैसे फेस करनी है, केमिकल ही हमें हेल्दी रखते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो सूर्य से कनेक्ट होते हैं अधिकतर। तो सूर्य की घड़ी के आधार पर हमारे केमिकल्स का बनना होता है। अब ये जो आपने प्रोसेस समझी कि सूर्य की घड़ी से हमारा पूरे 24 घंटा निर्धारित हो रहा है, लेकिन बात हम यहाँ कर रहे हैं मार्च और अक्टूबर की। इस दोनों टाइम की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए इसको समझिए आप। हमारा, आप जानते हैं कि हमारा जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ राउंड काट रही है, ठीक है। अब आप देखिए राउंड कर रही है, इसमें देखिए सूर्य, पृथ्वी हमारी 23 डिग्री अक्षांश पे झुकी हुई है, थोड़ी सी झुकी हुई है। उसकी वजह से ही हमारे अर्थ पर वेदर्स आते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम अगर ऑस्ट्रेलिया में होते तो हमारे वहां सर्दियां बढ़ रही होती, अभी हम इंडिया में है तो गर्मी बढ़ रही है। तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ पर हैं, क्या हो रहा है। बस ये फर्क जरूर पड़ता है कि आप लगा लीजिए सितंबर अक्टूबर के आसपास का महीना और मार्च और अक्टूबर के आसपास का महीना, इन दोनों महीनों में हमारे सूर्य की प्रकाश या तो बढ़ रहा होता है या घट रहा होता है। दो ही प्रोसेस होती है, सूर्य के प्रकाश के बढ़ने से और सूर्य के प्रकाश के घटने से हमारे शरीर की बायो क्लॉक प्रभावित होती है, ये हम देख चुके हैं। तो सोचिए, एकदम इतना तेज प्रकाश हो रहा है तो कितना बायो क्लॉक पर असर पड़ता होगा। इन इस दौरान हमारा जो बॉडी सिस्टम है ना, वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि अरे अभी तक तो इस केमिकल के हिसाब से ये रिलीज करना था, अब क्या, तो बहुत प्रकाश आ रहा है, तो क्या हो गया। एक तरीके से समझ लीजिए कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी घबरा जाती है, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती है। तो ये बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे। तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने बॉडी को अगर इन 2 महीनों के दौरान, वैसे तो 4 इसलिए बनाए जाते हैं कि जब भी सीजन चेंज होता है तभी नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन इन दोनों को महत्वपूर्ण इसलिए बताया गया क्योंकि सूरज का पीक और लो दोनों आता है। तो हमारे ऋषि मुनि बोलकर गए सनातन संस्कृति में कि आप बेटा 9 दिन से 10 दिन आप जरूर अंडरग्राउंड हो जाएं। कारण, अगर आप 9 से 10 दिन
अपने शरीर को एकाग्रता के साथ कुछ विशेष नियमों में ढालकर सर्विस पे छोड़ देते हैं, सर्विस पे, गाड़ी को सर्विस पे छोड़ के आते हैं ना, इस तरीके से अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कर लेते हैं, तो हमारा दिमाग उस दौरान उन केमिकल रिएक्शंस की मैपिंग कर लेता है कि अच्छा अब ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, इस समय हमारे दिमाग को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, वो चाहता है कि थोड़ा तू रिलैक्स हो जा, और मैं जो तेरी पूरी बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक देखने थे, फिर मैं अपने आप को हैंडल कर लूं, तेरी बॉडी को एडजस्ट कर लूंगा। आपने देखा होगा कोरोना के दौरान 10 ही दिन में हमारे हिमालय दिखने लग गया था। क्यों? क्योंकि नेचर की ये फितरत है, वो कहती है कि मुझे तू रिलैक्स हो जा। जब हमने सारी चीजें बंद कर दी, हम रिलैक्स हो गए मशीनों के द्वारा, तो अपने आप ही प्रकृति ने अपने आप को ठीक कर लिया। जो गंगा पे करोड़ों रुपए, लाखों अरबों रुपए लगा दिए, वो साफ नहीं हुई, वो साफ हो गई, क्योंकि नेचर की ये प्रवृत्ति है, वो 10 दिन में अपने आप को काफी हद तक ठीक कर लेती है। तो 10 दिन आपको रिलैक्सेशन देना है, अपने आप को शांत रखना है, ताकि आपकी बॉडी इस चीज को कर सके। तो उन्होंने क्या किया, 9 9 दिन के हिसाब से ये मौसम चेंज के टाइम को फिक्स कर लिया। तो मुझे लगता है आप यहाँ तक तो समझ गए, लेकिन अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, ये कौन बताएगा कि सच में असर पड़ता है हम पर मौसम का? इसको आप समझ सकते हैं एक डिजीज से, एक मेंटल डिजीज है जिसको बोलते हैं सीजनेबल अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन। अब आप कहेंगे ये क्या है? अब देखिए, ये होता सबको है लेकिन पता नहीं चलता। आजकल क्या है, ये एक्सेस में होने लगा है, क्योंकि हम लोगों ने सूर्य से डिस्कनेक्ट बिल्कुल हो गए, एकदम हो गए। हम घरों में हैं, एसीओ में रहते हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, बच्चों को भी उसमें भेज रहे हैं, तो सूरज से कनेक्ट नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, हमें ये ज्यादा हो रहा है। अभी क्या होता है ये डिसऑर्डर आता है जब सीजन चेंज होता है, समर या विंटर। और इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं, देखो इसके इम्पैक्ट समझिए आप। इसमें क्या होता है, आपकी नींद खराब हो जाएगी, आपका जो एक काम करने का तरीका था ना, जैसे नींद बहुत आएगी तो आपका पेट खराब रहेगा, कभी भी भूख लग रही है, कभी भूख नहीं लग रही है, ठीक है। आपकी हड्डियां दर्द करेंगी, मसल्स दर्द करेंगे, ऐसा लगेगा बुखार बुखार सा हो रहा है कुछ, ठीक है। और आपको उड़ा उड़ा सा मन रहेगा। और आप सब जानते हैं इस बात को कि इसी दौरान, और जब सीजन चेंज होता है तो हम सबका ऐसा मन हो जाता है। तो एक्चुअल में ये हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहती है कि मैं सूरज को भाप नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे डिस्टरबेंस होगा, लेकिन मैं ठीक कर लूंगी। लेकिन अब क्या है कि हमने तो बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट कर लिया, तो ये डिसऑर्डर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो लोग ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं, ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, आजकल सब अवेयर हो रहे हैं इस चीज को लेकर, तो इसके ट्रीटमेंट भी चल रहे हैं सेट के। आप इंटरनेट पे देखेंगे तो आपको उस बीमारी के बारे में बहुत अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमारे शरीर पर इसका असर पड़ता है। अब मैं आपको बताती हूँ थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या असर पड़ता है, ठीक है। पहला असर देखिए, इसको डिटेल से देखते हैं। देखो, अगर आपकी बॉडी के अंदर इन दौरान आपको हैप्पीनेस की जो फीलिंग है ना, वो इतनी अच्छे से नहीं होगी। आपको बिना वजह कोई बात का डिप्रेशन, एंजाइटी, कोई बैठे बैठे टेंशन आने लगेगी, ठीक है। खाना बिल्कुल नहीं पचेगा, गैस बहुत बनेगी, खट्टी डकारें बहुत आएंगी, पित्त वात कफ की प्रॉब्लम आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मेलाटोनिन, ये तो हैप्पीनेस का था, ये डिस्ट्रॉय हो गया, अपनी अपनी पूरी हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो गए, तो ये खराब हो गया। उसके बाद आता है मेलाटोनिन। अब देखिए मेलाटोनिन क्या करता है, कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी साधक गण ध्यान करते हैं वो अच्छे से सुन लें, अगर आप ध्यान करते हैं तो मेलाटोनिन आपका ध्यान का महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसकी हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी बात करूंगी मैं अभी, जब मैं इसके सॉल्यूशंस बताऊंगी तब चर्चा करेंगे। अभी तो आप ये देखिए मेलाटोनिन होता क्या है। देखिए हमारा ब्रेन का जो ये हिस्सा है, इसमें लिम्बिक सिस्टम आप देख रहे हैं, इसमें ब्लू कलर का डॉट, इसे पीनियल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं, ये हमारी सिक्स सेंस जागृत कर देती है। इससे ही अध्यात्म इसी की खोज में लगे हुए हैं सारे ऋषि मुनि, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसमें से एक हार्मोन और भी निकलते हैं, लेकिन एक स्पेशल हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज होता है। इस मेलाटोनिन का काम होता है आपकी हार्ट का, इम्यून सिस्टम देखना, ब्रेन का प्रोटेक्शन करना, बोन्स का देखना, आपको रिलैक्स करना, सारा काम। खास तौर से जो बहनें प्रेग्नेंट हैं वो ध्यान रखें, मेलाटोनिन आपकी प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में बहुत काम देता है, और आपका बच्चा उसी में ही है, तो सोचिए आपके लिए कितना जरूरी है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी मेलाटोनिन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए क्या करना है ताकि मेलाटोनिन ठीक से काम करे। अभी तो हम थोड़ा मेलाटोनिन को जान लेते हैं। अब आपके अंदर अगर हल्की सी भी वो आ रही है कि यार मेलाटोनिन को और समझना है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान हम इसी केमिकल को रिलीज करवाएंगे, तो इसका एक वीडियो दिखाती हूँ आपको। उस वीडियो में बताया जा रहा है कि कैसे हमारा ब्रेन मेलाटोनिन रिलीज करके हमारी पूरी बॉडी को रिलैक्स करता है। देखिए,
ये वीडियो ढंग से देखें। बड़ी हैरानी की बात है कि रात में भी हमारा दिमाग उतना ही व्यस्त होता है जितना कि दिन में। दिमाग का पहला काम है हमें सुलाना। रात होते ही दिमाग में मौजूद एक छोटा सा ग्लैंड हमें सुलाने के लिए मेलाटोनिन नाम की एक कुदरती नींद की गोली हमें दे देता है। इसका असर हमारे नर्वस सिस्टम पर होता है और हमें नींद आने लगती है। मगर जब शरीर सुस्त पड़ता है तब दिमाग काम करने लगता है। रोज रात को ये ट्यून अप करता है। दिन भर काम करने वाली कोशिकाओं की रात में मरम्मत होती है। दिमाग की कोशिकाओं से निकली चीजों को रसायन साफ कर देते हैं और कुछ हिस्सों में नई कोशिकाएं बनती हैं। इस इंटरनल डायग्नोस्टिक और रिपेयर के बिना हमारा दिमाग अच्छी तरह काम नहीं कर सकता। अगर हम ज्यादा देर तक जागते रहें तो दिमाग हमें सुला देता है, भले ही अंजाम कुछ भी। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे ब्रेन के काम करने के तरीके पर मेलाटोनिन का असर पड़ता है। अगर हम नहीं सोएंगे, अच्छा आप में से बहुत से लोग कहते होंगे मैं तो बहुत सोता हूँ, तो ये मेलाटोनिन मेरे रिलीज तो बहुत होता होगा। देखो ये काम कैसे करता है, इसका तरीका क्या है। जब सूरज उग जाता है, ये सूरज के प्रकाश के साथ काम नहीं करता है। जब सूरज छिप जाता है यानी सनसेट हो जाता है, तब रेटिना से प्रकाश जाना बंद हो जाता है हमारे दिमाग में। तो दिमाग समझ जाता है कि अब रात हो गई है और ये मेलाटोनिन रिलीज करता है और कहता है अब तू सो जा। अगर ये मेलाटोनिन नींद की दवा ना रिलीज हो ना तो हम सोए नहीं कभी। अब क्या हो रहा है कि हम प्रकाश में रहते हैं, हमारे घर में लाइट्स वगैरह बहुत हाई पावर में रहती हैं, तो ये मेलाटोनिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है 21वीं शताब्दी में जब से प्रकाश की खोज हुई है। लेकिन अब क्या है, हम क्या करते हैं, चलो ठीक है रात को 1-1 डेढ़ बजे तक मोबाइल को कनेक्ट करके रखते हैं आंखों की रेटिना पे, तो ये मेलाटोनिन बहुत तेजी से डिस्टर्ब होता है। ये सुबह 2-2:30 बजे के बाद बनना बंद हो जाता है और अमूमन पूरी दुनिया 70% बच्चे तो रात को 2 बजे के बाद ही सो रहे हैं। तो ये मेलाटोनिन ठीक से रिलीज नहीं होगा तो आपकी बॉडी ठीक से काम नहीं करेगी। अब कुछ कहेंगे हम तो 10 बजे सो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ड्रीम फुल नींद आती है, ड्रीमलेस नींद नहीं आती है, डीप नींद नहीं आती है, सपनों में आप भागते दौड़ते रहते हैं, तो भी मेलाटोनिन ठीक से रिलीज नहीं हो रहा है, समझ लीजिए। ड्रीमलेस जो नींद होती है तब समझ लीजिए आपका प्रॉपर मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है। बहुत कम मात्रा में हम रिलीज करते हैं इसको, पूरी रात में ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 मिनट ही हम ढंग का सोते हैं, उसी से हम 24 घंटे जगते हैं, काम कर पाते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से मेलाटोनिन लो, ढंग से नींद लो ना, तो आप देखना आपका आने वाली लाइफ कितनी शानदार हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मेलाटोनिन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी काम करने का तरीके का। और आप बताइए, ये बीच के 1.5-2 महीने पूरा और बाद के 1.5-2 महीने ये तो मेलाटोनिन रिलीज ही नहीं हो रहा है ठीक से, तो सोचिए कितना डिसबैलेंस हो रही है हमारी बॉडी। तो एक और चीज, विटामिन डी नहीं बनता है। विटामिन डी क्या होता है, देखो हड्डी पे ध्यान, हमारी हड्डी ठीक करता है, हमारे मसल्स का, बैक पेन, हमारी एनर्जी लेस हो जाना, बार बार बीमार होना, हेयर लॉस होना, ये सब कुछ हमारे विटामिन डी की कमी से होता है। और ये भी डिस्टर्ब हो रहा है सैड, जो मैंने आपको बताया डिजीज के थ्रू। तो कुल मिलाकर हमारे अंदर, बॉडी के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम सिर्फ एक प्रकाश के कम और ज्यादा हो जाने से हो रही है। तो ये तो हमने कारण जाना कि इस 1-1.5 महीने के दौरान, जो अक्टूबर से आसपास और मार्च में, हमारे शरीर में इस तरीके से स्ट्रेस क्रिएट होता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट बहनों की बात करूंगी कि आपको पता है, वैसे ही जब प्रेग्नेंट होती है लेडी तो ऑलरेडी उसके अंदर हॉर्मोन्स के बहुत डिसबैलेंस होते हैं। आपने देखा है 3 महीने बहुत ध्यान रखने वाले होते हैं, उस दौरान मेलाटोनिन बहुत कम रिलीज होता है। इसी वजह से बहनें बहुत डिस्टर्ब होती हैं, उल्टी होना, परेशानी होना क्यों होती है, इसी वजह से। अब आप बताइए आपको कितना ज्यादा जरूरी है अपने इस केमिकल हॉर्मोन्स का, यानी इस टाइम को संभालना। आप 9 महीने प्रेग्नेंट होती हैं तो आप अंदाजा लगाइए, एक एक ये समय तो गुजरता ही है आपका सीजन। तो अगर आप स्ट्रेस में होंगी, जो कि ऑलरेडी आप रहती हैं इस दौरान, ऊपर से आपके कोर्टिसोल एक केमिकल होता है, एक हार्मोन होता है जो बहुत जबरदस्त स्ट्रेस में रिलीज होता है ना। तो अब आपके क्या हुआ, ब्रेन में, बॉडी में तो बच्चे को इफेक्ट डालेगा ही, साथ में जब बच्चा पैदा हो जाएगा ना तो भी वो स्ट्रेसफुल बेबी होगा। तो यहाँ पर बैठी हुई हर बहन को मैं कह रही हूँ, प्रेग्नेंट को तो कह रही हूँ, साधारण को भी करना है, प्रेग्नेंट बहनों को तो खास तौर से ध्यान रखना है इस चीज का कि आप ये नवरात्रि साधना बिल्कुल जरूर करें, क्योंकि आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है। और मैं भाइयों को भी बोलूंगी,
जिनकी पत्नियां प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि एक बच्चा सिर्फ पत्नी से ही नहीं कवर हो रहा है, पति से भी हो रहा है। आपका भी व्यवहार डिसबैलेंस हो रहा है, आपकी पत्नी बहुत कोशिश कर रही है लेकिन आप बार बार आकर कुछ कह रहे हैं तो वो डिस्टर्ब हो रही है। तो आपको कोशिश ये करनी है, आप भी करें ये साधना, पत्नी ही नहीं आप भी करें, ठीक है। तो यहां तक का हमने प्रोसेस समझ लिया कि मार्च और अक्टूबर में ही क्यों हम कर रहे हैं और 9 दिनों का ये त्योहार क्यों मना रहे हैं, ताकि हम अपने बॉडी के केमिकल्स को बैलेंस में ला सकें। बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये 9 दिन ट्रीटमेंट के होते हैं, हमारे सर्विस पे जाने के होते हैं। लेकिन सर्विस पे जाने का मतलब क्या है? सर्विस पे जाने का मतलब होता है आपको सूर्य साधना करनी है, गायत्री मंत्र करना है और ध्यान करना है। अब ये तीनों टॉपिक मैं कवर करने जा रही हूँ आपके। कैसे? देखिए क्या क्या करना है पहले हम वो देख लेते हैं, फिर क्यों करना है हम ये देखेंगे। सबसे पहले देखिए, सब आपको सूर्योदय से पूर्व जागना है। अगर आपको सच में ये साधना करनी है तो सूर्य दर्शन और स्नान करना है। आपको आंखें बंद करके अपनी दोनों नेत्रों के मध्य ध्यान करना है और आपको ध्यान में श्वास की गति को गायत्री मंत्र के साथ जोड़कर करना है। और ये सारी प्रोसेस अपने बच्चे से करानी है। तो ये करना है, ये तो हमने देख लिया, लेकिन क्यों करना है ये आपने जान लिया ना, तो आपको करने में जोर नहीं आएगा। आपको अभी तो ऐसा लग रहा होगा अरे कैसे करेंगे हम। अब जब मैं आपको उसको पूरा प्रोसेस समझा दूंगी ना, फिर आप देखिएगा आपका दिमाग कितना खुश हो जाएगा, आपका मन आगे से करेगा, क्योंकि हमने अपने मन को आज तक पढ़ाया ही नहीं है कि सूर्य साधना क्यों जरूरी है। अब देखिए, चलिए सर्विस पे ले चलते हैं अपनी बॉडी को, ताकि केमिकल ठीक से काम करे। सबसे पहले आप ये जाने सर्विस पे जाने से पहले कि हम सर्विस पे जाएंगे कहाँ और सूर्य के पास हम क्यों जा रहे हैं, उसी मैकेनिक के पास हम क्यों जाएं जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए, सूर्य और मनुष्य का बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध। ना केवल मनुष्य का, पूरी पूरी सोलर सिस्टम का। आप जानते हैं सारा सोलर सिस्टम सूरज से ही बना है। सूरज देखिए कितना हमारा कितना बड़ा है, उसके बाद देखिए हमारी अर्थ ये है बिल्कुल छोटी सी, कितनी छोटी है हमारी अर्थ। हमारी अर्थ सूर्य से प्रभावित होती है। कैसे? देखिए ये सूरज है, सूरज के अंदर आप जानते हैं चौथी फॉर्म प्लाज्मा से बना है, यानी ना तो ये ठोस नहीं है, ये गैस भी नहीं है, ये लिक्विड भी नहीं है, इन एक अलग फॉर्म है। अगर आप सूरज पे पांव रखेंगे तो अंदर चले जाएंगे, इस तरीके से ठोस नहीं है ये। तो इसमें विस्फोट होते रहते हैं, हाइड्रोजन हीलियम के। इस विस्फोट से एक तरंग निकलती है, जो भी मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ। इस तरंग से ये अर्थ पर इस तरीके से, जो भी इसके रास्ते में प्लैनेट्स पड़ रहे हैं ना, सारे के सारे, उन प्लैनेट्स पर ये वेव्स फेंकती हुई जाती है। और अर्थ क्या करती है? अर्थ अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाती है, क्योंकि अर्थ के कोर में हमारे आयरन है जो घूम रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ के चारों तरफ बन रही है। तो अर्थ क्या करती है, इस जो प्रकाश आ रहा है इसमें से काम की चीज ले लेती है, बाकी छोड़ देती है। कैसे? इसका वीडियो देखिए आप, वीडियो से अच्छे से समझेंगे आप। देखिए ये बता रहा है कि जो हमारा सूरज है, पहले ही दिखाया कि हीलियम हाइड्रोजन के विस्फोट होते रहते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो आग का धधकता गोला है, इसके अंदर इस तरीके से वेव्स बनती हैं, ठीक है। अब देखिए ये वेव्स इस तरीके से बाहर निकलती है, ये तो इन्होंने एनिमेशन करके दिखाया है। एक्चुअल में ये वेव निकलती है इस रूप में, ये आपको दिखाएंगे। देखो ये ऐसे विस्फोट होते रहते, ये विस्फोट हुआ और ये विस्फोट चला धरती की तरफ, जो भी इसके रास्ते में आएगा उसकी तरफ चला। तो ये सबसे पहले जो हमारे मरकरी और वीनस है उसके पास जाएगा। अब देखिए मरकरी वीनस पे वातावरण क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच में कोर में वो लिक्विड नहीं है, तो ये इनको टकरा के निकल गया, ठीक है। ऐसे ही ये अपने वीनस की तरफ निकल गया। लेकिन जब ये अर्थ की तरफ यात्रा करता है तो अर्थ में क्या होता है, इसके चारों तरफ इसने अपने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया हुआ है। तो ये क्या करती है, ये सूरज से अगर सारा ले लेगी तो हमारा भी जीवन खत्म हो जाएगा। हम तो कुछ ही परसेंट लेते हैं, बहुत ही कम परसेंट हम धरती इससे ऑब्जर्व करती है। इस एनर्जी को ऑब्जर्व करना भी जरूरी होता है, अगर नहीं करेगी तो अर्थ पे एटमोस्फेयर ही नहीं बनेगा। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से खूबसूरती से नॉर्थ और साउथ पोल से हमारी अर्थ इस सूरज के प्रकाश को ले लेगी और जितना जरूरी होगा यूज कर लेती है, बाकी बाकी सारा छोड़ देगी, ठीक है। तो ये हमारी अर्थ की खूबसूरती है। और इसी से आपने देखा होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे अरोरा बनता है, यानी प्रकाश, आकाश बहुत नीला रंग बिरंगा होता है, ठीक है। तो आपने ये चीज तो समझ लिया कि सूरज का प्रकाश धरती पर ऐसे आता है और सूरज से धरती इस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करती है। अब बात आती है हम कैसे कनेक्ट हुए इस बात से। तो हम कनेक्ट हुए ऐसे, जिस तरह धरती का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इसी तरीके से मैग्नेट
और अपनी बॉडी में रहने वाली इलेक्ट्रिसिटी से हम भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिएट करते हैं। लेकिन हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, या हम ये कैसे बनता है, पहले ये देख लें। देखिए, हमारा हमारा जो हम जब सोचते हैं किसी भी बात पर, जो हमारा दिल धड़कता है और हमारी सोच है, हमारी मैग्नेट है, हमारा ब्लड कितनी तेज गति से भाग रहा है, उस आधार पर ये मैग्नेटिक फील्ड तो बनता है। लेकिन कितना स्ट्रांग है कितना स्ट्रांग नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके पीसफुल माइंड पर। अगर आप शांत हैं तो आपका एक, जिसको हम ऑरा भी कह देते हैं, आपने सुना होगा, ऑरा की बहुत थेरेपी देते हैं लोग, तो ये एक तरीके से प्रकाश हमारे शरीर में से निकलने लगता है, तरंगे निकलने लगती हैं, और ये हमें चारों तरफ अर्थ की तरह, जैसे अर्थ ने बनाया हुआ है ना, ऐसे हमने बनाया हुआ है। तो ये क्या करता है, सूर्य से जो प्रकाश आया धरती पर, तो धरती ने लिया उसी तरीके से हम ह्यूमंस भी लेते हैं, हम मनुष्य भी लेते हैं इसको। लेकिन हमें अभी ये लेना नहीं आया, कारण अभी हम वास्तव में हम ये तो जान गए हैं कि साधना करनी है, लेकिन हम ये नहीं जाने हैं अभी तक साधना क्यों करनी है और किस कारण से हम कर रहे हैं साधना। अगर हम सच में ये जानते ना कि मेरे अंदर भी एक सूर्य है, कभी, अभी समय बहुत कम है, अदरवाइज मैं आपको सूर्य पे क्लास जरूर दूंगी आगे चल के, जिसमें आप जानिएगा कि हमारे हर कण कण में सूरज है। तो हमारा सूरज सोया हुआ है, चार्जेबल नहीं है। चार्ज हो रहा होता तो हम भी जानते कि किस तरीके से हमें स्पेसिफिक प्राण लेना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हम कैसे मानेंगे कि हम प्रभावित होते हैं सूरज से। तो देखिए, एक टॉपिक है सन स्पॉट, इस पर भी बहुत अच्छी चर्चा मैं कभी भविष्य में जरूर करूंगी, क्योंकि 2026 का जो हमारा मिशन है, या जो भी बात है 2026 तक एक सन स्पॉट की बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, जो कभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी बस मैं आपको इसका टॉपिक से मिसगाइड नहीं होते हैं, बस मेनली जो टॉपिक था उसी को कनेक्ट कर रही हूँ सन स्पॉट पे। देखिए, सन स्पॉट होता क्या है, ये हर 11 साल में सूरज पर बनना शुरू होता है। आज तक वैज्ञानिक नहीं जान पाए हैं कि सूरज अपना हर 11 साल में अपना ध्रुव बदल लेता है, पोल बदल लेता है, उत्तर से नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ की तरफ घूम जाता है, और ये सन स्पॉट्स बनते हैं। ये अभी तक नहीं बता पाए कि क्यों होता है हर 11 साल में, लेकिन ये इसलिए हार्मफुल होता है, या इसलिए जरूरी भी कह सकते हैं इसको। ये हमारी, ये जो आपने तरंगे देखी थी ना, ये ज्यादा हो जाती है, कभी कभी कम भी हो जाती है। ज्यादा और कम होने पर हमारे एटमॉस्फेयर में हमारी सैटेलाइट खराब हो जाती है, ठीक है। नासा स्पेशल डिक्लेयर करता है सन स्पॉट होता है, ताकि सारी एजेंसीज रेडी रहती हैं। हमारे बिहेवियर पर असर पड़ता है, रिसर्च बता रही है, हमारे केमिकल्स, सन स्पॉट से निकलने वाली तरंगों से हर 11 साल में हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। 2019 से शुरू हुआ था, 2026 तक चलेगा, और ये इसीलिए समय को बहुत विशेष बताया गया है। सन स्पॉट पे कभी चर्चा करेंगे, बस अभी तो मुझे आपको ये बताने का इंटेंशन ये था कि सन स्पॉट से हमें ये तो पता चलता है कि जब 11 साल पे असर पड़ रहा है, तो ये ऐसा नहीं है 10 साल में असर नहीं डालता होगा, डालता होगा, लेकिन कम मात्रा में डालता है, लेकिन डालता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सूरज से हम बिल्कुल कनेक्ट हैं। तो सूरज की साधना अगर हम कर लें, तो सूरज ही अगर हमारा हार्मोन्स बैलेंस बिगाड़ रहा है, तो सूरज का प्रॉपर साधना करके हम इस बैलेंस को सुधार भी सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको कुछ नियम है जो फॉलो करने हैं। कब? नवरात्रों के दौरान। सूर्य, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सूर्य उदय से पहले जागना। आप और दिन नहीं जागते हैं तो कोई बात नहीं, जागना तो वैसे पूरे साल चाहिए, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते हैं तो 9 दिन तो आप संकल्प कर लीजिए। 1 तारीख को ही संकल्प कर लीजिएगा कि 2 को हम शुरू सूर्योदय से पूर्व जागेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया ना, पूरी बॉडी सूरज से चलती है भाई। सूरज उगता है, उसके बाद केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, हमारे मल रहता है ना पेट में, सूर्य उदय हुआ उसी समय वो रिएक्शन छोड़ने लगता है, सारी टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में फेंकने लगता है, फिर हमारे गैस बनती है, मीथेन बनती है, हमारे आलस आता है, उदासी आती है, और 8-8 बजे तक हम सो रहे हैं, 9-9, 10-10 बजे तक फ्रेश हो रहे हैं, तो कितना नुकसानदायी है। तो सूर्योदय से पूर्व आप अपने नित्य क्रम करें। दूसरी चीज, सूर्य दर्शन और स्नान करें। ये क्या होता है इसको देखेंगे हम। देखिए, सूर्य दर्शन क्या होता है, पहले इसको जानें। सूर्य दर्शन होता है, हमने चर्चा की थी कि हमारे केमिकल रिलीज नहीं हो रहा है ना, सडन से सेरोटोनिन इफेक्टेड हो रहा है सीजन चेंज में, तो सूर्य से ही हम चार्ज करते हैं इसको। सूर्य उदय से पूर्व जब लालिमा होती है, पीला पीला प्रकाश होने लगता है, तब आपको आसमान की तरफ आंख खोलकर 5 से 7 मिनट, कम से कम 10 मिनट तो आप करिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं तो 5 मिनट तो करिए। आसमान की तरफ म्यूजिक लगा लीजिए
और आसमान की तरफ जो प्रकाश है, भले आपकी सूरज का नहीं, सूरज से पहले का जो प्रकाश है उसको आंखों में जाने दीजिए और प्रकृति में बैठ जाइए, बिल्कुल खुले में, हवा में, गार्डन चले जाइए। वहां पर आप क्या करिए, रेटिना से इस प्रकाश को अंदर जाने दीजिए। साइंस कहती है कि सुबह के सूर्य के प्रकाश को अगर हम लेते हैं तो हमारा सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो हम सूर्य से ही सुबह उठकर प्रकाश ले सकते हैं। तो आप सूर्य दर्शन करिए, नियम बना लीजिए सूर्य दर्शन करना है आप सब, ठीक है। ये तो हो गया आपका सूर्य दर्शन। अब सूर्य स्नान क्या है? सूर्य स्नान क्या होता है, आपके शरीर में सूर्य का प्रकाश जो जाता है वो आपको बहुत फायदेमंद होता है। तो इस पर हम ज्यादा मैंने कहा ना, एक एक विषय पर एक एक दो दो दिन बोला जा सकता है, तो इसीलिए ज्यादा डिस्कशन ना करके मैं आपको क्रियाएं बता रही हूँ, ताकि कभी जब मौका मिलेगा तो एक एक टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। अभी सूर्य स्नान का मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आप क्या करेंगे, सूर्य दर्शन कर लिया आपने, आप अगर आपको लगता है छत पर आपके टेरिस है, बहुत अच्छा प्रकाश आ जाता है, तो आप भाई हैं, भाई लोग हैं, तो अपना सिर्फ पूरा कपड़े उघाड़ लीजिएगा, बीच का पोर्शन रखिए अपना, अपने कपड़े उघाड़िए, नाभि खुली रखिए और लेट जाइए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए लेट जाइए, स्नान करिए, थोड़ी देर पेट पर, थोड़ी देर पीठ पर, इस तरीके से। और अगर आपको लगता है कि मेरा चेहरा काला हो जाएगा, और ये ध्यान रखिएगा सुबह 8 बजे से पहले पहले आपको कर लेना है, कोशिश करिए 7 बजे से पहले पहले। आप क्या करिए, गीला कपड़ा अपने फेस पर और अपने मुंह पर रख लीजिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे फेस काला पड़ जाए, ठीक है। तो अपना रख के या ढक लीजिए और अपने उल्टा और सीधा 7-7 8-8 मिनट अपने बॉडी को स्नान कराइए। और स्नान मान लीजिए कुछ बहनें हैं जिनके घर पे टेरिस है, कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या करें, वो सफेद कपड़े, हल्के झीने टाइप के कपड़े, अगर वो नहीं है तो सफेद कपड़े, नाभि को थोड़ा सा खोल लें। नाभि बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन आप ये समझिए नाभि को खोल लें आप, हल्की सी। किसी बहन को लगता है कि नहीं मेरा एटमोस्फेयर नाभि खोलने का नहीं है, तो बिल्कुल चिंता मत करिए, नाभि ढक लीजिए। अगर आपको सामाजिक रूप से दिक्कत है तो प्लीज कोशिश ना करें ऐसी, नुकसान, फायदे से ज्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या करें, ऐसे कपड़े पूरे पहनकर आप लेट जाएं, ठीक है। ऐसी करे बहन, सीधी और उल्टी। जो प्रेग्नेंट बहनें हैं वो क्या करेंगी, अगर उन्हें किसी को लगता है घर पे नहीं है तो पार्क में जाकर बैठ जाइए, जरूरी नहीं है आपको लेटना है, आंख बंद करिए, लेट जाइए और अपने ऊपर प्रकाश पड़ने दीजिए। जो प्रेग्नेंट बहनें हैं वो अपने हाथों को अपने बच्चों पे रख के नाभि के पास अपने बच्चे को बोले ये बात कि बेटा चलो सूर्य स्नान कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, प्रकाश आ रहा है। अपने बेटे को अपने बच्चे को प्रकाशवान करिए सूरज से, ठीक है। तो आप खुद भी नहीं, अपने बच्चे को भी कराइए। आपको पता है मेलाटोनिन रिदम बनाता है हमारी बॉडी की, ताकि हम टाइम पर चीजें बना सके। आपके बच्चे को किस महीने, किस हफ्ता, किस केमिकल की जरूरत है, ये सूर्य ज्यादा जानता है, हम नहीं जानते। प्रतिदिन सूर्य स्नान अगर कोई प्रेग्नेंट बहन कर लेना तो उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, कब कैल्शियम की कमी होगी, कब मेलाटोनिन की कमी होगी, सूर्य अपने आप पूर्ति कर देगा, क्योंकि वो जानता है भाई पूरी पूरी सोलर सिस्टम उससे बना है, ब्रह्मांड उससे बना है, तो क्या उसे बच्चा बनाना नहीं आएगा? आएगा, वो सब जानता है। तो आप सूर्य स्नान जरूर करें। और ठीक है, तो आपने दो चीजें देख ली, सूर्य नमस्कार करना है, आप सूर्योदय से पूर्व उठे, सूर्य दर्शन कर ले 5 मिनट आंख खोल के, सूर्योदय से, सूर्य उगने से पहले पहले प्रकाश का। उसके बाद आंख, सूर्य दर्शन और स्नान करने के बाद, अब देखिए आप स्नान कर रहे हैं, मैंने बोला था आपको आंख बंद कर लीजिएगा, क्यों बोल रही हूँ, आंख बंद करके बच्चे पे पेट पे हाथ लगा के, बच्चा नहीं है तो भी ऐसे बैठ के अपनी आंखों के मध्य आपको ध्यान करना है। आंखों के मध्य, आंखों के मध्य अगर आप ध्यान करते हैं तो आपको क्या फायदा होगा, देखो सेरोटोनिन तो हम बना चुके हैं, अब हम बनाएंगे मेलाटोनिन। मैंने आपको प्रोसेस बता चुकी हूँ, पीनियल ग्लैंड के बारे में डिटेल नहीं बताऊंगी, यहाँ पर बस एक चीज आपको जरूर मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए पीनियल ग्लैंड कैसे पता करती है कि मेलाटोनिन रिलीज करना है, वो कहती है प्रकाश मतलब मैं मेलाटोनिन रिलीज कर दूंगी, लेकिन ऐसे थोड़ी अगर अंधेरे में बैठेंगे तो मेलाटोनिन रिलीज होने लगेगा, उसकी भी एक प्रोसेस होती है। तो आपको क्या करना है, इसीलिए सारे ऋषि मुनि कहते थे आंख बंद करके बैठो बेटा, आंख बंद करके बैठ। तो क्यों व्यर्थ में देखता है, क्यों कहते थे कि आंख बंद करके जब हम प्रकाश पूरे उसको देखते हैं तो हमारा रेटिना एक्टिवेट हो रहा है। आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद की तो प्रकाश बंद हो गया, तो प्रकाश बंद होते ही मेलाटोनिन रिलीज होगा, कब, जब आप अपने भ्रुकुटी पर ध्यान देंगे। भ्रुकुटी होता है स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, आप इसको ये समझ सकते हैं, दोनों आंखों के बीच में, देखिए पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड की स्थिति देखिए कहाँ पर है ये, अगर इसको हम साइड से देखें तो बिल्कुल आंखों के बीच में है।
आपको इसीलिए बार बार कहा जाता है आंख बंद करके आंखों के मध्य देखिए। तो आंखों के मध्य प्रेशर में नहीं देखना है, बहुत रिलैक्स होके कोशिश करिए कि इधर देखकर फील करिए कि हम ब्रेन के बिल्कुल बीच में देख रहे हैं। इस तरीके से आपको, कई लोग शांभवी मुद्रा भी करते हैं इसकी, लेकिन हम अभी तक उस तक नहीं जाएंगे। अभी तो बस आप ये ध्यान रखें, आंखें बंद करके मध्य में देखते रहें। इससे क्या होगा, आपके ब्लड में मेलाटोनिन रिलीज होगा। उस मेलाटोनिन से अब आप कहेंगे नींद आ जाएगी क्या? नहीं, नींद इसलिए नहीं आएगी क्योंकि रियल में सोना क्या होता है पता है? आंखें बंद करके चादर ओढ़ के टेढ़े पांव हाथ करके वो सोना नहीं होता है। वो शरीर का सोना भले ही हो गया, आपके ब्रेन का सोना नहीं होता है। पता है, ब्रेन तो ज्यादा काम करता है रात को। ब्रेन कब सोया हमारा? हमारा ब्रेन क्यों नहीं जागृत हुआ है? क्योंकि हमने सुलाया नहीं है इसे, कभी रेस्ट पे नहीं भेजा। ध्यान होता है नींद, ब्रेन का सोना। अगर आप आंख बंद करके स्पेसिफिक पीनियल ग्लैंड पे ध्यान कर रहे हैं, आपका प्रकाश नहीं आ रहा है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, तो आपका मेलाटोनिन तब रिलीज होता है। और जब वो रिलीज होता है तो देखिए, पूरी की पूरी मैं ये बात बता चुकी हूँ कि प्लेसेंटा का जो स्पेसिफिक निर्माण, मेलाटोनिन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा निभाता है इसमें, ठीक है। तो जो बहनें आंख बंद करके सूर्य के सामने बैठ जाएं, आंख बंद कर लें, दर्शन करने के बाद आंख बंद कर लें, अपने हाथों को अपने पेट पे रखें और अपनी पीनियल ग्लैंड पे ध्यान करें, ठीक है। और महसूस करें कि आपके इससे एक रस स्त्रावित हो रहा है, एक केमिकल रिलीज हो रहा है जो आपके बच्चे को प्राणवान बना रहा है, उसकी जरूरी जो रिक्वायरमेंट है उन्हें पूरा कर रहा है। इस तरीके से आपको ये, गर्भवती बहनों को ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। किसी बहन को अगर ये दिक्कत होती है ना कि मेरे बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, आप इसे करके देखिए और अपनी ब्लड टेस्ट करा लीजिए सारा, आप देखिएगा उसके बाद रिजल्ट। आपको और भी आपको फायदा देखना है कि रियल में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 15-20 मिनट का प्रोसेस है। इसको करने के बाद, सूर्य स्नान करने के बाद आंख बंद करके आप टॉयलेट जाइएगा, आपका पीला टॉयलेट आए, तो आप सोचिए कितना टॉक्सिन्स रिलीज किए हमारी बॉडी में सूर्य के उससे। तो आपको इस तरीके से ये मध्य ध्यान देकर करना है, ठीक है। तो हमने अभी 3 चीजें कर ली हैं, सूर्योदय से पूर्व जगना है, दर्शन और स्नान करना है, आंखों के मध्य देखना है। लेकिन अब आप में से बहुत कहेंगे आंखों के मध्य तो देखेंगे दीदी, लेकिन आंखों के मध्य देखने में मैं माइंड इधर जाएगा बार बार, कभी इधर जाएगा, तो इसको कैसे कवर कवर करेंगे आप? तो देखो, इसको कवर करने का तरीका है कि आपको श्वास की गति को गायत्री मंत्र के साथ जोड़ना है। अगर आप अपनी आने वाली और जाने वाली श्वास की रिदम को गायत्री मंत्र के साथ जोड़कर भ्रुकुटी पर देखेंगे, अपने आंखों के मध्य देखेंगे और फिर अपने बच्चे को जागृत करेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। कैसे? तो श्वास की गति से पहले मैं आपको गायत्री मंत्र का साइंस बताती हूँ कि गायत्री मंत्र ही क्यों चुना, कोई और मंत्र क्यों नहीं। देखिए, गायत्री मंत्र का आप सब साइंस सबने सुना है, क्या है गायत्री मंत्र, कैसे काम करता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं, ये सुना होगा आपने। गायत्री मंत्र का ये भी सुना होगा कि सभी मंत्रों का आधार है, चारों वेदों का आधार है, ये सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि वेद सुने गए थे, वेद बोले नहीं गए थे। वेद लिखे मतलब किसी ने बोलकर नहीं लिखे हैं, इससे सुने गए, मतलब अंतरिक्ष से जो वेव्स आ रही थी उनको हमारे ऋषि मुनियों ने सुना और उन्हें लिखा। किसी की रचयिता है नहीं है, ये सिर्फ तरंगे पकड़कर लिखी गई है, ठीक है। बहुत सारी बातें आपने मंत्रों के बारे में सुनी होगी, अब सबकी चर्चा करना यहाँ संभव नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट गायत्री मंत्र की चर्चा करती हूँ आपको कि है क्या गायत्री मंत्र और यही क्यों जपे, इसे सूर्य मंत्र क्यों कहा जाता है। देखिए, सूरज कैसे काम करता है, ये आप चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे आप किसान हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, आप सबको पता है। कुछ साइंस से समझोगे तो फोटोन और न्यूट्रॉनों से समझो, अगर आप साधारण इंसान हो तो ऐसे समझो कि हमारे सूरज से ही सब कुछ बना है। हम जो खा रहे हैं, आपने जो पेड़ों से पेड़ी, आप गेहूं खा रहे हैं, आप फल सब्जियां खा रहे हैं, तो वो भी तो सूरज से ही बनी है। सेकेंडरी सोर्स हम खा रहे हैं, प्राइमरी सोर्स तो सूरज ही था। पूरा, इवन जो पानी पी रहे हैं हम, जो कपड़े पहन रहे हैं, जैसे घर में रहते हैं, सब कुछ सूरज के रिएक्शन से बना है। सूरज में हीलियम हाइड्रोजन के विस्फोट हुए, उससे बहुत सारे केमिकल बने, रसायन बने, उन रसायनों से फिर पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। पिता है वो हमारा, लेकिन पिता है, अब वो क्या करता है, करोड़ों अरबों साल की प्रोसेस के बाद हमारी पृथ्वी पर पेड़ उगे, जल आया, फिर आज पेड़ जो दब गए उनसे पेट्रोल बन रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हमने बना ली, तो कुल मिलाकर ये करोड़ों साल की जर्नी थी हमारे सूरज और अर्थ की। ये ऋषि मुनियों ने साधना करी, इन्होंने देखा, समझा
और इन्होंने देखा कि सूरज से जो प्रकाश आ रहा है, इससे धरती बन रही है, इससे इंसान बन रहे हैं, इससे सब कुछ बन रहा है, ये सब कुछ बना रहा है। तो अगर मैं डिस्टर्ब हूं तो मुझे भी ठीक कर सकता है ना, मेरा ट्रीटमेंट कर सकता है, कैसे करेगा? तो हमारे वेदों में इस चीज की चर्चा लिखी हुई है कि ऋषियों ने इस ध्वनि को सुना। अभी मैंने कहा आपको मंत्र पे भी बहुत अच्छे से मैं सेशन लूंगी आपका, लेकिन अभी हम बस ये देख रहे हैं कि ध्वनि जो मंत्र आते हैं ये एक वेव के रूप में आते हैं। जब इनको सुना गया धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर होने पर, तो एक साउंड करके आ रहे थे। तो इन्होंने देखा कि अच्छा ये साउंड से ये होता है, इस साउंड से ये होता है, इस साउंड को अगर कोई पकड़ता है तो उसके अंदर ऐसी बुद्धि बढ़ती है कि वो जैसे कहते हैं लक्ष्मी मंत्र, गणेश मंत्र, फलाना मंत्र, ठिकाना मंत्र, बहुत सारे मंत्र हमने पैदा किए। तो सारे मंत्रों की किसी ना किसी चीज से क्रिएशन हो रहा है। तो उन्होंने उस मंत्रों की उस उन वेव्स को पकड़कर उनकी क्रिएशन करी। अब आप कहेंगे ये कैसे माने हम? ये क्वेश्चन मेरे अंदर भी था कि मैं कैसे मानूं इस चीज को, क्योंकि साइंस तो अभी बच्चा है। अब आपसे 100 साल पहले कहा जाता है प्रकाश आता है, 100 साल पहले क्या आपको बोला जाता मोबाइल होती है जिससे बात हो जाती है बिना तार, आप नहीं मानते। अब साइंस ने कर दिया तो हम मान रहे हैं। ऐसे अभी तो साइंस तो बहुत बच्चा है, इसको तो बड़ा जवान होने में कितने साल लगेंगे, तब तक हमारा शरीर चला जाना है। तो साइंस आगे किस रूप में इसको बताएगी, कैसे ध्वनिया, वो बता रही है ध्वनिया आ रही है, लेकिन ध्वनि से क्रिएशन कैसे हो रहे हैं वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। कर रही है, अभी बहुत सारे शोध भी हो रहे हैं, लेकिन मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने अभी 100 साल पुरानी घटना को। ठीक है, मैं अब आपको मिलाती हूँ इन सभी चीज को प्रमाणित करने के लिए स्वामी विशुद्धानंद जी से। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस जी हैं जो कि सूर्य विज्ञान प्रणेता कहे जाते हैं। इनके बारे में बताने बैठूं तो शायद 2-3 दिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए शॉर्ट में इनकी चर्चा करते हैं। ये सूर्य के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। इन्होंने कि ज्ञानगंज यूनिवर्सिटी है तिब्बत में, जो हिडन यूनिवर्सिटी कही जाती है हमारे अध्यात्म लोक में। हम तो भारतीय होकर हम अपनी सनातन संस्कृति को नहीं समझे, कितनी बड़ी मतलब कह सकते हैं कि ये एक तरीके से अभिशाप बन गया हमारे लिए कि हम नहीं समझे अपनी संस्कृति को, विदेशी लोग इसको समझ कर गए थे। कैसे? ये 1936 में इन्होंने शरीर छोड़ दिया था विशुद्धानंद जी ने। तो ये इनका जो बचपन कटा, इन्होंने तिब्बत में जो ज्ञानगंज यूनिवर्सिटी है, कहा कि रुई का टुकड़ा लेके। तो युग ऋषि जब टुकड़ा लेकर गए तो उन्होंने स्फटिक की गायत्री की मूर्ति बना दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि गायत्री का प्रणेता बनेगा। तो सोचिए ये किसी भी चीज को किसी भी मैटर में कन्वर्ट कर देती। तो इनका काफी, जब ये बात उठी तो सबने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस समय अंग्रेज थे हमारे यहाँ पर, तो पॉल ब्रेटन करके, आप उनकी बुक भी देखिएगा इंटरनेट पे, पॉल ब्रेटन है, वो बहुत बड़े भौतिक शास्त्री हैं, फिजिक्स के वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने इनके बारे में लिखा कि मैं डाउटफुल होकर गया कि पता नहीं क्या है, ये झूठ बोलते हैं। तो इन्होंने इनको कुछ चीजें एक्सपेरिमेंट करने को दिए कि बताइए आप इस कपड़े पर चारों कोनों पर अलग अलग खुशबू लगाकर दिखाइए, और वो खुशबू जो भारत में नहीं मिलती। इन्होंने चारों कोनों पे खुशबू लगाई, बोले ये खुशबू लंबी रहनी चाहिए, कि हो सकता है तुमने अभी मेरा दिमाग फिरा दिया हो। वो खुशबू कई महीनों तक रही उनकी, उन्होंने लिखा है इस बात को। ऐसे ही एक और भौतिक शास्त्री थे भारत के, वो भी गए। तो उन्होंने कहा चलो इस लकड़ी को ग्रेनाइट में बदल के दिखाओ। तो इन्होंने उस स्फटिक को रखते थे। प्रोसेस क्या होता था, लकड़ी रखी, उसके ऊपर स्फटिक रखा, सूरज की किरणें पहुंचाई और मंत्र बोला, वो मंत्र जाता था, और उन्होंने उस लकड़ी को ग्रेनाइट में बदला, जो करोड़ों साल में बदलता है। इन्होंने क्या किया, उसको मंत्र के द्वारा इंस्टेंट बदल दिया, क्योंकि इन्हें मंत्रों के थ्रू सूरज ही तो कर रहा है, हमारे पास पावर आ गई, हम जल्दी कर सकते हैं। तो इन्होंने इस तरीके से बुक में लिखा है, और ये इस तरीके की शोध करके गए। इन्होंने बोला कि गुरुदेव मैं इस तरीके से चमत्कार दिखाऊंगा तो मेरी सिद्धि खराब होगी, मेरी साधना खराब होगी। तब इनके गुरु ने बोला बेटा अब ऐसा युग आ रहा है कि
तार्किक व्यक्ति नहीं होंगे, वो तार्किक व्यक्ति होंगे। वो तर्क इसलिए नहीं करेंगे, उन्हें जिज्ञासा है। वो तर्क इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें ये नहीं करना, तो अपने मन को सेटिस्फाई करना है, भाई ये बकवास है, हम इसलिए नहीं करते। जिज्ञासु नहीं होंगे, वो नहीं करना चाहते हैं, अपना लेवल लगाना चाहते हैं कि मुझे धार्मिक नहीं होना, इसलिए ऐसे लोग आएंगे। उनको बताने के लिए तेरे जैसे व्यक्तित्व की धरती पर ग्रस्त में रहकर तू ये एक्सपेरिमेंट करके जा। तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, इन पे तो बहुत बड़ी बात हो सकती है, टाइम समय कम है, तो अभी हम बस इतना जानेंगे। तो इसके आधार पर आपने ये तो समझ लिया होगा कि 360 रश्मियां हैं, वेव्स हैं, जो सूरज से निकल रही हैं, जो किसी भी चीज को किसी भी चीज में बदल सकती है। अब ऋषि मुनियों को, अब हमें ये चमत्कारबाजी तो करनी नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज पकड़नी है। ऋषि मुनियों ने देखा कि इस एक इंसान को क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी तक मेरी क्लास में आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे केमिकल्स ठीक से काम करें। अगर हमारे केमिकल्स मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे अच्छे से काम करें, तो सोचिए हमें जरूरत ही नहीं है किसी सिद्धि की, हमारे खुद बॉडी बता देगी हमें क्या करना है। बहुत गजब की मशीनरी है, हम इसे जानते नहीं है। तो उन्होंने कहा कि केमिकल बैलेंस के लिए 24 मंत्र उन्होंने खोजे, 24 अक्षर ढूंढे, कौन कौन सी वेव है जिस अक्षर से आ रही है, जिससे अगर कोई साधक ध्यान पूर्वक होकर पीनियल ग्लैंड पर ध्यान करके सूर्य के प्रकाश को फील, सूर्य के प्रकाश में उगते हुए सूर्य में अगर ये गायत्री मंत्र जप ले, तो उसके शरीर के चारों तरफ इसी तरीके से, जैसे ये अक्षर देख रहे हैं ना, इसी तरीके से उसके चारों तरफ प्रकाश फैलने लगेगा। 24 के 24 अक्षर उसके चारों तरफ निकलने लग जाएंगे। बॉडी में जिस जिस केमिकल की जहां जहां ग्लैंड्स है वहां, क्योंकि ग्लैंड जो मेन ग्लैंड्स तो वो यहाँ दिखती है, बाकी हमारे शरीर में सिर्फ यही ग्लैंड्स नहीं है, और भी बहुत सारी है। सारी ग्लैंड्स की सेंटर की एक्टिवेशन जो उन्होंने देखी, कौन कौन सी ग्लैंड किस किस अक्षर से एक्टिवेट होती है और सूर्य से कौन से अक्षर से कनेक्ट होगी, वो कर कर 24 गायत्री मंत्र सद्बुद्धि के लिए बनाया था। जो गायत्री जपता है उसे सद्बुद्धि मिलती है, फिर उस सद्बुद्धि से सब कुछ पकड़ लेता है। ठीक है, तो धीरे धीरे उसके अंदर प्रकाश आने लगेगा और उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी खुद का उसने सूर्य जागृत कर लिया। तब देखिए आपका सूरज और ब्रह्मांड के सूरज की कनेक्टिविटी, आपको जो भी पढ़ेंगे जो भी करेंगे आपको इतना रिलैक्सेशन मिलेगा, सब कुछ आपको होने लगेगा। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है वापस से मैं समरी कर देती हूँ। देखो आपको क्या क्या करना है। पहला, तो इस 7-9 दिनों में सूर्योदय से पूर्व जगना है, सूर्य दर्शन करना है, स्नान करना है। ठीक है, सूर्य दर्शन, अब ये आप टाइम मैनेज कर लीजिएगा आपको कैसे कितने बजे तक करना है। ठीक है, 5 मिनट का दर्शन, 15 मिनट का स्नान, फिर आंख बंद करके स्नान के टाइम पे ही, अगर आपको टाइम नहीं है, आप हाउस वाइफ नहीं है, आपको बहुत सारे काम भी हैं, ऑफिस भी जाते हैं, तो आंख बंद करके जो स्नान कर रहे थे ना, उसी समय आप बैठ जाइए, कमर सीधी करिए, अपनी आंखों के बीच में देखिए और आंखों में बीच में देखकर गायत्री मंत्र का जाप श्वास की गति के साथ करिए। श्वास की गति कैसे, आपकी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको गायत्री मंत्र से जोड़ लीजिए। श्वास की गति पर भी बहुत बड़ा साइंस है, लेकिन हमें अभी यहाँ सिर्फ एक छोटी सी चीज समझेंगे। श्वास जब हम गहरी मात्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजन पहुंचती है तो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, श्वास की गति के साथ अपने गायत्री मंत्र को जोड़ देना है। मैं आपको आइडिया बता रही हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगे तो करना, आपको किसी और तरीके से जोड़ना है, आपको नहीं जोड़ना है इस तरीके से तो किसी और तरीके से कर लेना। मैं तो अपनी राय दे रही हूँ आपको। ठीक है, क्या करना है आपको, गायत्री मंत्र जैसे होता है ओम भूर्भुवः स्वः, तो श्वास ले ली, तत्सवितुर्वरेण्यम, फिर श्वास छोड़ दी, भर्गो देवस्य धीमहि, श्वास ले ली। ठीक है, धियो यो नः प्रचोदयात्, तो आपने क्या किया है, 4 भाग में बांट दिया। तो इससे क्या होगा, एकाग्रता में बहुत आपको सहायता होगी। मध्य देख रहे हैं, प्रकाश महसूस कर रहे हैं, बार बार आप गायत्री श्वास पर जा रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को जैसे मैं जो एक इसके बाद एक सेशन में मैं आपको बताऊंगी श्वास की गति का साइंस, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि गायत्री मंत्र श्वास के साथ ही क्यों जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप ये करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, अब आप में से बहुत से भाई बहनों का एक क्वेश्चन होगा, दीदी हम तो बहुत सालों से कर रहे हैं, हमारे तो फायदा नहीं हुआ इतना गायत्री मंत्र से जैसा हो जाना चाहिए था। गायत्री मंत्र का फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं लोग, अनुष्ठानों पे अनुष्ठान कर रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है फायदा। क्यों कहा जाता था कि गायत्री साधना किससे कनेक्ट है, गायत्री साधना आपको सद्बुद्धि दे रही है, लेकिन गायत्री साधना से पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप शांति पूर्वक साधना करें। देखिए
अगर आपके मन में किसी भी तरह की टेंशन परेशानी है और आप यहाँ देख रहे हैं और टेंशन में हैं आप, ठीक है, देखो इस तरीके की बंदा जैसे कर रहा है, इसकी देखिए आंखों माथे पर लाइनें आ गई, यानी बड़े टेंशन में है ये, और गायत्री मंत्र जप रहा है, तो आपका सेरोटोनिन रिलीज होगा क्या? बिल्कुल नहीं। एड्रिनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, उससे हार्मोन रिलीज होंगे। जब एड्रिनल एक्टिवेट है तो ना सेरोटोनिन एक्टिवेट होता है ना मेलाटोनिन होता है। तो 99% लोग तनाव पूर्वक गायत्री जप रहे हैं। कितनी माला हो गई, कितनी नहीं हुई, इतनी होएगी कि नहीं होएगी, मैं कैसे करूंगा, मैं जप रहा हूँ कि नहीं जप रहा हूँ ठीक से, बहुत सारे भय रहते हैं हमारे अंदर। मैं कहानी सुनाती हूँ आपको, उस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा, ये मर्म समझा देगा कि आपको गायत्री साधना 9 दिन कैसे रहना है। एक बार एक संत था जो गायत्री जो भय मुक्त हो गया था। उसको ना शेर से डर लगता, ना जानवर से डर लगता, ना किसी इंसान से डर लगता, बिल्कुल भय मुक्त हो गया था। तो बड़ा नाम हुआ। तो वो जंगलों में बैठ के ध्यान कर रहा था। एक नया भिक्षु आया, बोला गुरुदेव मैंने सुना आप भय मुक्त एकमात्र ऐसे प्राणी हो जो आप भय मुक्त हो गए हो, तो मुझे भी कराइए ये साधना। तो इतने में शेर दहाड़ा। तो एकदम उसका घबरा गया, बोला गुरुदेव, बोले तो शेर से ही घबरा गया, क्या साधना करेगा? बोले आप साधना तो छोड़िए, पहले पानी पिला दीजिए, बहुत कंठ सूख गया है मुझे डर के मारे, मैं तो गाँव जाऊंगा वापस। बोले ठीक है। साधु गए, अंदर से पानी लाए। इस बीच में उस पीछे से उस आदमी ने उसकी जो जिसको पूजता था उससे रिलेटेड एक पंक्ति लिख दी धर्म की, उसके पत्थर पर जिसपे वो बैठता था। जैसे ही वो साधु आया और बैठने लगा तो उसने पांव पे वो पंक्ति देखी तो घबरा गया और एकदम पीछे आ गया। तो वो आदमी बोला कि स्वामी जी, घबराते तो आप भी हैं, भय तो आपको भी है, मेरा भय तो वाजिब है क्योंकि शेर वास्तव में खा जाएगा, आपका भय तो बिल्कुल ही बेसलेस है। तो इस कहानी से क्या पता चला आप कितने भय मुक्त होके साधना करते हैं? इस तब आप देखिए गायत्री कैसे सदती है आपके जीवन में, पूरी खुशहाल ले आएगी। कहीं भी बैठे हो, ऑफिस में कहीं भी, आंख बंद करिए, अपनी मध्य ध्यान कीजिए, गहरी सांस लीजिए, गायत्री मंत्र जपिए और फील करिए कि मुझ में प्रकाश आ रहा है, मेरा सूर्य मेरे शरीर का सूर्य से कनेक्ट हो रहा है और मुझे ओत प्रोत कर रहा है प्राण से। फिर देखिएगा आपका गायत्री साधना किस तरह फलती है। ठीक है, अब आपको अपने बच्चे के साथ क्या करना है, ये पूरी प्रक्रिया आपको अपने बच्चे के साथ करनी है। देखिए आप इमेज देख रहे हैं, आपका बेबी बैठा हुआ है, ऐसे ही करिएगा। आप बैठ जाना ऐसे ही और आप महसूस करना आपका बेबी भी बैठ गया है, वो भी ऐसे ही हाथ करके मुस्कुरा रहा है। और उसको बोलिएगा चलिए बेटा शुरू साधना करें, देखो सूर्योदय से पूर्व जगते हैं, उसको बोलो ये बात हाथ रख के, उसको हर बात बताइए। बेटा सुबह उदय से पहले उठना है अपने को। फिर उसको कहिए चलो दर्शन करते हैं बेटा, उसकी अपनी नाभि थोड़ी सी खोल कर उसको दर्शन कराइए। स्नान करवाइए उसको कि बेटा कैसा लगा स्नान। फिर उसको बोलिए बेटा आंख के मध्य ध्यान दे, मैं भी ध्यान दे रही हूँ, और हम अपने गायत्री मंत्र का श्वास की गति से ध्यान करेंगे। और आप भी करिए, उसको भी कराइए, देखिएगा। बाकी और दिन मैं तो कहती हूँ हर माँ को 9 महीने करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे तो 9 दिन तो जरूर करिए। 9 दिन से इतना आनंद आ जाएगा कि आप छोड़ेंगे ही नहीं इसको। ठीक है, तो हमने अभी समझ लिया मार्च अक्टूबर में क्यों करना है, 9 दिन का त्योहार क्यों है, सूर्य साधना क्या है, गायत्री मंत्र क्यों करना है और ध्यान पूर्वक करना है। लेकिन एक चीज छूट गई है जो बहुत जरूरी होती है नवरात्रों में, खान पान का ध्यान। ये क्यों जरूरी है? देखिए खान पान का साइंस क्या है, उससे पहले तो हम ये समझे हम करते क्या है। हम फास्टिंग करते हैं कि हम फीस्टिंग करते हैं? फास्टिंग होता है उपवास करना, खाली छोड़ना पेट को। और दावत उड़ाना क्या होता है? दावत उड़ाना होता है आप व्रत करते हैं तो शाम को तला भुना खा रहे हैं, दबा दबा कर खा रहे हैं। आज हम रोटी सब्जी अन्न नहीं खाएंगे तो हम इतने साबूदाना बना के खा रहे हैं, फिर हमने थोड़ा सा चाय बना के पी ली, फिर हमने को फ्रूट खा लिया, फिर हमने कुछ खा लिया, पूरा दिन मशीन चल रही है। अरे भाई उससे बढ़िया तो 2 रोटी खा लो पेट भर के, वो ज्यादा अच्छा है कि पूरा दिन कुटर कुटर मुंह चलता रहे, वो तो और नुकसान कर जाएगा। तो नवरात्रि में आपको क्या करना है, साधना साधना है। क्यों? इसका साइंस क्या है, थोड़ा सा आप साइंस समझ ले। देखिए हमारे जो पेट का पाचन तंत्र है ना, वो ऊर्जा पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा है। ठीक है, जितना प्राण उतना। अब ये प्राण कम हो रहा है इस समय क्योंकि सूरज से डिसबैलेंस है, बॉडी हॉर्मोन्स कमजोर हैं। तो जब गाड़ी सर्विस पे देते हैं तो गाड़ी चलाते थोड़ी हैं आप, वो पूरी तरीके से निष्क्रिय होकर, मतलब उसमें कोई वो नहीं होता प्रोसेस, उसको वहां जाकर वो गाड़ी वाला साफ करता रहता है। ठीक है, आप ऐसा थोड़ी बोलेंगे उसको कि भैया तू गाड़ी भी साफ करता रहे और मैं ड्राइविंग भी करता रहूंगा, छोड़नी पड़ेगी। ऐसे 9 दिन छोड़िए इस शरीर को। क्यों?
क्योंकि हमारे शरीर में जो खाना पचता है उसकी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। खाने को चबाना, उससे लार बनना, फिर खाने का फूड पाइप से नीचे जाना, फिर हमारे जब ये पेट में जाता है तब एक एसिड छोड़ता है, देखिए नीला नीला एक एसिड जाएगा, इस एसिड से ये खाना गलता है। ठीक है, ये जितना ज्यादा ये अगर मान लीजिए आप बार बार खा रहे हैं, ठूस ठूस के खा रहे हैं, ऑयली खा रहे हैं, चिकना खा रहे हैं, हर तरह की चीजें खा रहे हैं, हैवी खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, और ज्यादा एनर्जी बर्न करनी पड़ेगी शरीर को। ठीक है, ये फिर रातों में जाता है खाना, वहां पर इसकी बहुत लंबी यात्रा होती है एक खाने की, जो हम ऐसे ही खा लेते हैं ना, बहुत लंबी यात्रा करके बाहर निकलता है, बहुत शरीर का प्राण खर्च होता है, इसीलिए खाना खाते ही नींद आती है। अगर भोजन लेने के पास बाद नींद आ रही है तो फौरन बदलिए अपने खाने की प्रोसेस। खाना क्या कैसे खाना है तो सीख गए, लेकिन क्या खाना खाना है ये हम 50 साल में भी नहीं सीखे। खाना कैसे खाना है, नवरात्रों के दौरान आपको अपने ऊर्जा को बचाना है ताकि सर्विसिंग ठीक से हो। तो कोशिश करिए 16 घंटे का उपवास रखिए। क्या होता है 16 घंटे का उपवास, आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा, खूब सारी वीडियो अवेलेबल है, वो आपको बता देगी 16 घंटा उपवास क्या होता है। जैसे मैं अपना बताती हूँ, मेरा क्या रहता है, मैं 4-5 बजे के बाद कोशिश करती हूँ, सूर्यास्त हुआ मैं भोजन छोड़ देती हूँ, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मिल गया तो ठीक। जैसे ही मैं 5 से 5 बजे मेरा खाना छूटता है, तो फिर 5 बजे के बाद दूसरे दिन मैं अपने 8, 8:30, 9 बजे जो भी मेरा टाइमिंग होता है फिर मैं खाती हूँ। तो मेरा क्या, वो सोने का टाइम हुआ, शाम का टाइम, वो सारा का सारा वो 16 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। और 8 घंटे में ऐसा नहीं है फिर 8 घंटे में दबा कर खाना है, 8 घंटे में भी बढ़िया बढ़िया खाइए, थोड़ा सही खाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं 16 घंटे का तो बढ़िया कर सकता हूँ, 8 घंटे पे कंट्रोल ना करूँ, तो कोई बात नहीं, शुरुआत तो करिए कम से कम। अगर नवरात्रों में फास्टिंग नहीं कर सकते हो, आठ, मैं तो राय दूंगी आप ढंग का खाइएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है दीदी बिल्कुल नहीं कर सकते, तो कम से कम यार 16 नहीं तो 12-13 घंटे का उपवास तो रखिएगा। बिल्कुल शरीर में कुछ नहीं जाना चाहिए उस समय, खासतौर से शाम को सूर्यास्त के बाद। तो क्या क्या नियम अपनाएं जो भाई बहन वास्तव में गायत्री अनुष्ठान करना चाहते हैं। सबसे पहले बाहर का खाना नहीं खाएंगे, आप कुछ भी नहीं खाएंगे। कई बार वो फलाहार की नमकीन होती है वो खा लेते हैं, वो भी नहीं खाएंगे आप, कुछ भी नमकीन टाइप की चीज, चिकनाहट मसालों से भरी चीज बंद कर देंगे। ताजा सात्विक भोजन लेंगे। खाना बना के छोड़ दिया, वो 2 घंटे बाद मर जाता है खाना, आपको 2 घंटे के अंदर ही खाना है क्योंकि सेल्स होती हैं उसके अंदर। ठीक है, चबा चबा कर धीरे धीरे खाना है, रस ले लेके खाना है, सूर्य से पूर्व खा लेना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है, क्योंकि वो एसिड निकलता है, तो वो एसिड क्या करता है, पानी पीते हुए भट्टी बुझ जाती है, जठरांगनी जो खाने में पचा रही थी, तो वो नहीं करना है। खाने को प्रसाद रूप खाना है, और सेंधा नमक का प्रयोग करें, आप नॉर्मल नमक ना डालें, ठीक है, या पहाड़ी हिमालय नमक जो भी आते हैं वो यूज करें। तो आपको अगर वास्तव में नवरात्रि अनुष्ठान करने हैं तो ये खान पान के नियम भी आप अपना लें, ताकि आपका शरीर अच्छे से सर्विस पे जा सके। ठीक है, क्योंकि हमें 9 दिन तक पूरे अपनी बॉडी को फ्री छोड़ना है, जैसे कोरोना में हमने प्रकृति को फ्री छोड़ दिया था। उसके बाद पानी, देखिए पानी पर भी एक बहुत बड़े जापान के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया 21-22 साल की शोध के बाद कि वाटर, पानी में चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है। उन्होंने पानी को क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताया, बहुत बड़ी शोध है, आप इंटरनेट पे देखिएगा, इनकी साइट पे जाइएगा। इन्होंने बताया कि पानी को देखकर जिस भाव से आप प्रणाम करते हैं, खुश होते हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, गाली बक रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जैसे भाव से आप पानी पी रहे हैं, वैसे ही क्रिस्टल बना रहा है पानी। यानी पानी की क्रिस्टल के बनने का मतलब है कि पानी का फॉर्म बदल रहा है। कितनी बड़ी बात है ये, पानी में चेतना होती है, पेन ड्राइव है ये। पूरे साल ना कर पाओ, मैं तो कहती हूँ पूरे साल करो, नहीं कर पाते तो 9 दिन पानी को अभिमंत्रित करके पी लेना। पानी जब भी पिए उसको प्रणाम करो, उसको बोलो कि मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे शांति देना, और धन्यवाद कि तुम्हारी वजह से मैं स्वस्थ हूँ, और धन्यवाद देके उसको पीना। कि आप जानते हैं ना, मंत्रों का श्राप देकर पानी से दिया जाता था, आज भी सारे कर्मकांड जितने भी हम करते हैं धार्मिक, सब में ये प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको पानी को सम्मान के साथ ग्रहण करना है, पानी खड़े होके नहीं पीना है, 9 दिन विशेष ध्यान रखें, धीरे धीरे सिप करके अच्छे से पूरी लार मिलाकर पीना है। अगर आपने इस प्रोसेस के साथ खाना और पानी पी लिया, खाने को तो आपको पीना है, और पानी को तो आपको खाना है, और खाने को आपको पीना है, इतना चबा लेना है कि पानी बन जाए, और पानी को इतना धीरे धीरे पीना है कि वो खाने जैसा लगे। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस में
आपको अगर आपने ढंग से पार्ट लिया ना, तो आप देखिएगा 9 दिन में आपकी बॉडी फ्री है, उसको आप लोड ज्यादा दे नहीं रहे, तो वो सारा अपना मेंटली और फिजिकली फिटनेस रेडी कर लेगी। और जो आप खाना खाते हैं, ना केवल 9 दिनों के दौरान, मैं कहती हूँ आप 9 महीने तक अपने बच्चे को बता बता के खाएं कि बेटा देखिए जो खाना खा रहे हैं ना, ये सात्विक खाना है, यही खाना है। और फिर है ना, बच्चे को ऐसे मत भगाइए। जैसे कई बहनें कहती है मेरे घर में तो लड़ाई होती है दीदी, तो मैं अपने बच्चे को कैसे बचा के रखूं। मैं कहती क्यों बचाते हो उससे? क्या पॉसिबल है कि उसके जीवन में कभी लड़ाई ना हो? करो, देखो, महसूस करो, कोई बात नहीं, फिर उसको समझाओ बेटा ये लड़ाइयां मिलेंगी तुझे, तुझे डील कैसे करना है, तुझे ये सीखना है। तो बच्चे को डीलिंग करना सिखाइए, उसको महसूस कराइए कैसे होता है, ठीक है? तो ये आपको करना है। तो इस तरीके से मुझे लगता है आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप अक्टूबर मार्च के दोनों नवरात्रे करें, 9 दिन को त्योहार की तरह मनाएं कि आपकी गाड़ी, आपकी बॉडी सर्विस पे जा रही है, ठीक है? अच्छा, एक चीज और, अभी मैंने यहाँ पर एक चीज ऐड नहीं करी है क्योंकि समय थोड़ा कम था। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बात वास्तव में प्रूव है कि ये जो 9 दिन होते हैं ना, इस समय सूरज की जो वेव्स होती हैं शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। शरीर, मैंने बताया ना, धरती हमारे 23 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। तो वास्तव में इस समय सूरज की किरणें हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने देखा है इस समय, ठीक है, देखा कि इस समय किरणों का प्रभाव धरती पर अलग वे में आ रहा है। ये सबसे बढ़िया टाइम है सर्विस पे भेजने का। तो ये सर्विस पे भेजिए और सूर्य साधना करिए, गायत्री मंत्र के साथ करिए, रिलैक्स होकर, भय मुक्त होकर ध्यान करिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। अगर आप ये सब चीज कर लेते हैं तो विश्वास करिए, आप और आपका बेबी दोनों बहुत प्राणवान, सुंदर, तेजस्वी, समझदार, जो भी आप चाहते हैं वो गुण आप खुद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपने बच्चे में भी कर सकते हैं। तो नवरात्रि के 9 दिन बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसमें से अगर कुछ भी सध सकता है, थोड़ा बहुत भी, तो एक दो बात जरूर साधिए, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू।